हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुज़लॉन जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी में है। तो ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में और किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्या ये जो यहाँ पे तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, क्या ये तेज़ी आने वाले दिनों में भी और कंटिन्यू रह सकती है, या फिर ये स्टॉक यहाँ से और डाउन साइड नीचे आ सकता है, या फिर यही कहीं कंसोलिडेशन कर सकता है। तो पूरा हम यहाँ पे जान लेंगे। और जो यहाँ पे स्टॉक के काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आई है IT डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको हम पूरा वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपको अच्छा खासा बम्पर डिविडेंड देने वाला है। एज पर उसकी अगर प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देने वाला है। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे जैसे ही आज ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद लगभग स्टॉक ने इतना जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला है। पहले 5 मिनट में लगभग इसने जो लो लगाया 38.50 का यहाँ पे लो लगाया। तो ये जो गिरावट आई आज के दिन, ये गिरावट के पीछे क्या रीजन था वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो एक काफी जबरदस्त यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है सुज़लॉन के लिए। तो देखिए यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को IT डिपार्टमेंट की तरफ से 2 पेनल्टी लगी गई है। रिस्पेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 87.59 करोड़ की पेनल्टी लगी है लगभग फाइनेंशियल ईयर 16 के लिए। और जो 172 करोड़ की जो पेनल्टी लगी हुई है वो लगी हुई है फाइनेंशियल ईयर 17 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल के लिए यहाँ पे पेनल्टीज लगी हुई है IT डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये पेनल्टी क्यों लगी है पूरा डिटेल में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं सुज़लॉन एनर्जी ने 2015-16 जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 16 और FY 17, तो ये 2 साल में उन्होंने क्या किया था, डिप्रिसिएशन लिया था गुडविल पे। तो ये जो डिप्रिसिएशन लिया था, IT डिपार्टमेंट का मानना ये है कि ये जो आपने डिप्रिसिएशन लिया हुआ है ये आपको डिसअलाउंस होगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 40A और अंडर सेक्शन 36(1). तो ये डेप्रिसिएशन क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ इन्वेंटरी है, आप कुछ बिजनेस करते हो और आपके पास कुछ मशीनरी वगैरह है, तो वो जो मशीनरीज है उनकी जो प्राइजेस है डे बाय डे यहाँ पे डिक्रीज होंगी। ऐसा नहीं है ना कि आपने आज जो लैपटॉप यूज किया, सपोज आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस के लिए आपको लैपटॉप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये जो लैपटॉप की प्राइस आज के दिन आपने उसको परचेस किया लगभग 50K में, तो 50,000 में आपने लैपटॉप आज के दिन परचेस किया, तो 5 साल जाने के बाद या फिर 1 साल बाद उसकी जो वैल्यूएशन रहेगी वो वैल्यूएशन 50,000 नहीं रहेगी। ये जो है ना वैल्यूएशन इसका कम हो जाएगा। 50,000 का लैपटॉप आपका आ जाएगा वहाँ पे 40,000 में। तो मतलब यहाँ पे लगभग 10,000 का यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कहीं ना कहीं आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस के लिए आपको जो भी इन्वेंटरीज लगते हैं, तो वो इन्वेंटरीज के जो वैल्यूएशन रहती है वो डे बाय डे यहाँ पे डिक्रीमेंट होती है। तो वही यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो भी बिजनेस करता है, IT डिपार्टमेंट से वो इसका क्लेम कर सकते हैं कि जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है वैल्यूएशन में, वो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारे इनकम में वहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सा इन्होंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिया था, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिसअलाउंस किया गया IT डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पे पेनल्टीज लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हम सुज़लॉन के लिए बोल सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिला मॉर्निंग में, इसलिए इतना ज़बरदस्त वहाँ पे डीप मिला। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट न्यूज़ नहीं है। कंप्लीट न्यूज़ ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने भी इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि जब तक ये डिसअलाउंसेस के अगेंस्ट में जो हमने अपील करा हुआ है, वो अपील जब तक पेंडिंग है तब तक यहाँ पे ये जो भी आपका पेनल्टी का प्रोसीडिंग है थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड रहना चाहिए। क्योंकि इनका भी मानना है एकदम स्ट्रांगली कि ये जो हमने चैलेंज किया है पेनल्टी को, हम उसको यहाँ पे डिफेंड कर पाएंगे। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनके ऊपर पेनल्टीज लगाया हुआ है, तो वो पेनल्टीज के अगेंस्ट में इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो वो उनका मानना है कि हम इस पेनल्टी को डिफेंड कर लेंगे। तो ये अभी कहीं ना कहीं ये जो मामला है अभी भी ये पेंडिंग है। ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे नहीं है कि फाइनल है कि जो भी यहाँ पे पेनल्टीज लगाई गई वो फाइनल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, IT डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टीज लगाई गई, लेकिन उस पेनल्टी के ऊपर सुज़लॉन एनर्जी ने भी यहाँ पे अपील किया है। और उनका मानना है सुज़लॉन एनर्जी का कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे। तो बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, मॉर्निंग में डिप तो आया लेकिन वो डिप यहाँ पे बाय हो गया। और लास्ट में आप देख सकते हो फिर स्टॉक में हल्की फुल्की हमें तेजी देखने को मिली और लास्ट में लगभग कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन में ही हमें देखने को मिला। तो कुछ ऐसी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आए थे आज के दिन। चलिए अभी यहाँ पे हम बात कर लेंगे स्टॉक के आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो थोड़ा सा पहले हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकली ये जो स्टॉक है लगभग आपका जून के आसपास से इतने जो रनअप लिया हुआ है 8 रुपये के आसपास से, तो आप देख सकते हो कि लगभग वहाँ से ये स्टॉक लगभग 5x के ऊपर यहाँ पे हो चुका था। 5x या 6x काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ चुका था। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो तगड़ी मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। और मंथली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आइए,
पीछे आपको यहाँ पे नज़र आता है एक रेजिस्टेंस, उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। ये डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, ना ही वीकली टाइम फ्रेम का, ये है आपका मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मंथली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे काउंट करोगे तो लगभग आपका 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस अभी पहुंचा हुआ है 50 के आसपास में, तो यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट था पहले 2011 के आसपास में। तो इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, उसके बाद में अगेन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला हुआ था। फिर उसके बाद में स्टॉक अभी इसी रेंज में वापस आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर है जिन्होंने ये रैली मिस कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे चाहिए क्या, देखिए यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ था, कितना दिन यहाँ पे, सॉरी कितना साल यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था सपोर्ट के पास में, उसके बाद में ब्रेकडाउन दिया हुआ था। तो सेम हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ पे और हमें थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे साल के अंत तक, मतलब 2025 के एंड तक यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए, या फिर दिवाली तक अच्छा कुछ कंसोलिडेशन चाहिए और 5-6 महीने का कंसोलिडेशन, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिप चाहिए। और डिप कहाँ तक आ सकता है, 20 से लेके 25 के आसपास तक ये स्टॉक नीचे आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कुछ आपका अच्छा खासा एंट्री पॉइंट बनता है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो रुक जाओ, ये साल के अंत तक रुक जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्टॉक है ये साल के अंत तक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाए। और अगर एंट्री करना ही आपको, तो डीप अगर मिलता है ये रेंज में 25 से लेके 20 वाला जो रेंज है, यहाँ तक अगर आपको कुछ स्टॉक मिल जाता है, कुछ करेक्शन अगर आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट हो सकता है स्टॉक का। उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है स्टॉक का, लगभग 12 के आसपास में आता है। तो ये तो आई थिंक इतने नीचे तो नहीं आएगा, और यहाँ तक आ सकता है 25 से लेके 30 तक के जोन में आ सकता है। तो वहाँ तक अगर आता है तो वहाँ पे आप एक बार रिव्यू कर सकते हो स्टॉक को। ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बताया है। तो चलिए अभी इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं फंडामेंटल्स। तो देखिए, बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप लगभग है 55,719 करोड़। तो लगभग 55,000 करोड़ की कंपनी, तो मिड कैप कंपनी है, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी वगैरह, ठीक ठाक है मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर मार्केट कैप अगर आप कंपेयर करोगे 2021 से, तो 2021 में इसका मार्केट कैप था लगभग 6,000 करोड़। तो ये 6,000 करोड़ का कंपनी अभी हो चुका है 55,000 करोड़। तो लगभग ये भी आपका 9x यहाँ पे हो चुका है, और जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस पे देखने को मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपका बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ओवरबॉट तो जरूर है, लेकिन अगर आप बात करोगे थोड़ा सा फंडामेंटली, अगर मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करोगे, तो उतना यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है अभी भी। तो अभी भी स्टॉक में जान है, अगर आने वाले दिनों में इसको कुछ अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं, अच्छा खासा बिजनेस अगर इनका ग्रो होता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अभी बात करेंगे उनके जो प्रमोटर की होल्डिंग जो प्लेस थी, तो उनकी भी हम बात करने वाले, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे प्लेस थी 80% होल्डिंग, तो वो अभी उन्होंने छुड़ा दी है। तो अभी प्रमोटर की कोई होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है आपका 112 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 है। अभी यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी शो नहीं कर रहा है, पर लगभग अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करोगे तो इसके आसपास में ही कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उतना कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा। बुक वैल्यू आप देख सकते हो, बुक वैल्यू काफ़ी कम है, और डिविडेंड डील ना के बराबर फेस वैल्यू है यहाँ पे 2 का। तो स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस है 1:2 की रेशो से। फंडामेंटली यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बस इनका जो ओवरऑल जो बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था ना, वो था इनका कर्ज का। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ था, तो ये डेप्थ की वजह से ये कंपनी डूब गई थी, कर्जे की वजह से डूबी हुई थी कंपनी। नहीं तो कंपनी का जो हाई अगर आप चेक करोगे, तो कंपनी ने लगभग ऑल टाइम हाई जो लगा है 456 के आसपास में, इनका ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो उसके बाद में कंपनी में इतनी गिरावट क्यों आई, तो भाई साहब कंपनी ने अपने जो सप्लायर्स रहते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड करते थे, वो कंपनी मतलब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम करने के चक्कर में उन्होंने जो छोटी मोटी कंपनीज थी जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, उनको खरीदने के चक्कर में यहाँ पे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा यहाँ पे बढ़ा लिया। और कर्जे के चक्कर में ये ना कर्ज को रिपे नहीं कर पाया। आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसी में चेंजेस करे, जिसके कारण स्टॉक में ड्रास्टिकली डाउनसाइड हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से, कर्ज की वजह से कंपनी डूबा हुआ था। पूरा बात करेंगे यहाँ पे फंडामेंटली अभी कंपनी की क्या कंडीशन है आने वाले दिनों में कि यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखती है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाइए। 2012 से आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी था। 2013 में भी लॉस मेकिंग, 14 में भी लॉस मेकिंग। यहाँ पे कंसिस्टेंटली काफ़ी तगड़ा लॉसेस कंपनी ने उठाए हुए हैं। उसके बाद में 16-17 थोड़ा अच्छा खासा इन्होंने मुनाफा कमाया। उसके बाद देख सकते हो 18, 19, 20 अगेन लॉस में आ गई। फिर 21 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट, 22 में फिर से लॉस। मार्च 2023 मतलब 2023 में प्रॉफिट क्यों बढ़ा था इनका, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी अदर इनकम थी
2700 करोड़ की इनकी अदर इनकम थी, जिसके कारण इनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। बाकी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद में जो टेंटेटिव अभी दिखा रहा है 726, अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले कुछ सालों से, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि लास्ट ईयर में इनका जो नेट प्रॉफिट था 2800 करोड़ के आसपास था और अभी है 726। तो यहाँ पे हमें तो ड्रॉप दिख रहा है, लेकिन ये ड्रॉप नहीं है, ये इनकी ग्रोथ ही है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम ज़्यादा था वो टाइम पे, तो इसलिए इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये समझने वाली बात है। तो ये जो ट्रेंड है इनका अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स तो यहाँ पे टेंटेटिव दिखा रहे हैं कि 726 करोड़ इनका सालाना यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे बात, तो कंपनी यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर रही है अपने रिवेन्यू में, अपने नेट प्रॉफिट में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं थोड़ी इनकी प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएस की कितनी होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका हम डिस्कस कर लेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे मार्च 21 से, तो यहाँ पे हमें गिरावट ही देखने को मिली है। प्रमोटर ने शेयर बेचे हुए हैं और लगभग जून 2023 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से भी हमें गिरावट ही देखने को मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर अपने शेयर खुद बेच रहे हैं। और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस यहाँ पे खरीद रही है और एफआईएस ने लगभग सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे तगड़ी तरीके से स्टॉक खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस एक्शन पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए सितंबर क्वार्टर से इन्होंने जो खरीदा हुआ है ये सब एफआईएस ने ही ज़्यादा खरीदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस इस स्टॉक को खरीद रही है, जिसकी वजह से स्टॉक आगे यहाँ पे जंप किया हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हो डीआईएस ने बेचा हुआ है। अभी डीआईएस की होल्डिंग है 6.16 और पब्लिक का ट्रेंड अगर देखोगे तो पब्लिक ने भी यहाँ पे बेचा हुआ है। तो पब्लिक और डीआईएस बेच रही है और एफआईएस खरीद रही है। तो एफआईएस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और एफआईएस का ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव। और जैसा कि आपको पता है, अगर एफआईएस अगर खरीद रही है तो वो स्टॉक हर किस्म में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर एफआईएस इतने क्वांटिटी में अगर खरीदेगी, यहाँ पे जंप देखिए, पहले था 10.88% और अभी है 17.83%। 70 to 80% का यहाँ पे जंप उनके होल्डिंग में देखने को मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमें स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला और अभी आगे आने वाले दिनों में भी ये खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते। पर फिलहाल एज पर द प्राइस एक्शन अभी रेजिस्टेंस के पास में है शेयर, तो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वेट करो या फिर थोड़ा सा डीप आने दो, ठीक है। तो चलिए अभी इनकी बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में। तो रिवेन्यू अगर आप देख सकते हो 22 से अगर कंपेयर करोगे तो 2023 में कम था और अभी अगर इनका रिवेन्यू बढ़ के आता है तो ये पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए और मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है या फिर इसी रेंज में 6000 करोड़ के आसपास में कहीं वो आ सकता है। तो नेट प्रॉफिट 2022 के बाद में इनका थोड़ा सा जंप कर रहा है। बाद में आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट पे आ जाइए। सॉरी, ये रिवेन्यू जंप कर रहा था, अभी हम नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है 2022 में तो लॉस था, 23 में यहाँ पे जंप हुआ जो अदर इनकम थी उसकी वजह से। अभी 24 में देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 700 करोड़ के आसपास में कुछ दिखा रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे पिछले कुछ सालों से तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंपनी पूरी लॉस में थी और अभी पहली बार अदर इनकम यहाँ पे आई थी, ये भी निगलेक्ट कर दो। और पहली बार जो बिना अदर इनकम के ये 700 करोड़ के ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत हो रही है, वापस से ये पटरी पे आना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी वापस पटरी पे आ रही है, जिसके कारण स्टॉक पे हमें इतना यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वही है, अदर इनकम आई थी, नेट इनकम बढ़ी तो अर्निंग पर शेयर इतना जंप हमें देखने को मिला है। तो हर जगह पे आपको ये जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक में कुछ ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव थे अभी तक, थोड़ा सा यहाँ पे आ रहे हैं। बुक वैल्यू पर शेयर है बेसिकली, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे वही नेट प्रॉफिट जो अदर इनकम आई थी उसकी वजह से ये जंप देखने को मिला हुआ है। तो रिजल्ट्स आने देते हैं ओवरऑल। देखिए डेब्ट टू इक्विटी भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल जो व्यू रहेगा सुज़लॉन के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट्स आने दो, रिजल्ट्स आने के बाद प्ले करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद ये फिर से आपको और सा 52 वीक और हाई बम यहाँ पे लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। थोड़ा सा वेट करो, स्टॉक में कुछ डीप आता है तो वहाँ पे आपको सोचना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेंगे जो स्टॉक आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, वो है आपका सुंदरम क्लैटलॉन। तो ये शेयर आपका लगभग डिविडेंड देने वाला है 5.15 का, तो अच्छा खासा डिविडेंड है। इसका जो एक्स डेट यहाँ पे बताया जा रहा है 4 अप्रैल का यहाँ पे एक्स डेट है, तो 4 अप्रैल को ये एक्स डेट ट्रेड करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।